और अब हर अपडेट लगातार न्यूज नेशन आप तक पहुंचाता रहेगा। अब बात वॉरजोन से जुड़ी बड़ी खबर की। बड़ी खबर लेबनान से सामने आ रही है, जहां इजराइल का सबसे बड़ा हमला सामने आया है। 10 मिनट में आईडीएफ ने 100 ठिकानों पर हमला किया है। हिजबुल्लाह के 100 कमांड सेंटर और अड्डे तबाह किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तो मिडिल ईस्ट में 40 दिन की जंग बर्बादी का सबब बनी। जंग में शामिल देशों के अलावा उन मुल्कों को भी तबाही झेलनी पड़ी जहां अमेरिका का बेस मौजूद था। सैन्य क्षमता, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक मोर्चे पर हर किसी को कितना करारा झटका लगा, समझिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में विनाश के 40 दिन। बरसा लाखों टन बारूद, हर तरफ तबाही के सबूत। घातक हथियारों से प्रहार, मचा हाहाकार। समंदर से आसमान तक संग्राम, पूरी दुनिया में कोहराम। अमेरिका इजराइल का विध्वंसक वार। ईरान ने भी किया आक्रामक पलटवार। एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट, बम, मिसाइल, ड्रोन ने पूरे पश्चिम एशिया में कहर बरपाया। विनाशकारी हमलों से सिर्फ ईरान और इजराइल ही नहीं, बल्कि खाड़ी के तमाम देश भी दहले। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर घातक हमला किया। यहीं से जंग का बिगुल बजा और हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। पहले ही अटैक में ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई समेत कई टॉप लीडर्स मारे गए। यूएस फोर्स और आईडीएफ ने हमला ऐसे वक्त में किया जब ईरान के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम समेत कई मुद्दों पर बात चल रही। हालांकि ईरान भी जंग की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके लिए यह अटैक चौंकाने वाला था, क्योंकि ईरानी लीडरशिप को उम्मीद थी कि डील हो जाएगी और जंग की नौबत नहीं आएगी। मगर ट्रंप और नेतन्याहू के मन में कुछ और ही चल रहा था, इसीलिए अचानक युद्ध छेड़ दिया गया। 40 दिन की जंग में आईआरजीसी के करीब 250 सीनियर कमांडर मारे गए। इस दौरान अमेरिका ने ईरान में सैकड़ों मिसाइल लॉन्चर नष्ट करने और ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता में 80 से 90% कमी आने का दावा किया। अमेरिका के मुताबिक ईरानी नौसेना के 150 से ज्यादा शिप तबाह हुए। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने भी तुरंत मोर्चा संभाला और अपनी मिसाइल पावर का एहसास कराया। आईआरजीसी ने सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि खाड़ी के तमाम देशों में मौजूद अमेरिकी बेस को भी टारगेट किया। इससे जंग की चपेट में पूरा पश्चिम एशिया आ गया। ईरान की ड्रोन और मिसाइल की रेंज में अमेरिका के सभी बेस थे, लिहाजा बारी बारी हर किसी को दहलाया गया। ईरान पर हमले के बाद से ही अमेरिका और इजराइल को पता चल चुका था कि ईरान पर कब्जा आसान नहीं। जंग के पहले ही हफ्ते में वो भ्रम टूट गया कि इजराइल और अमेरिका का एयर डिफेंस अभेद्य है। ईरान ने
अपनी मिसाइल स्वार्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। एक साथ सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन दागकर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड कर दिया। ईरान ने अपने हमलों में बैलिस्टिक मिसाइलें, क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया। इन हमलों को ना तो इजराइल का डिफेंस सिस्टम रोक पाया और ना ही अमेरिका कुछ कर पाया। यूएस फोर्स और आईडीएफ के हर हमले का आईआरजीसी ने मुंह तोड़ जवाब दिया और साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। 40 दिन की जंग में हर तरफ विनाश ही विनाश देखने को मिला। बुनियादी ढांचे के अलावा बड़ी तादाद में लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जंग के दौरान तेहरान समेत कुल 2070 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 26,500 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजराइल में 26 लोग मारे गए, जबकि 7,180 से ज्यादा घायल हुए। जंग की चपेट में लेबनान भी था और यहाँ 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इराक में भी जंग के दौरान 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। वहीं यूएई में 12 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा कुवैत में 7 लोग मारे गए, जबकि बहरीन में 3 और ओमान में भी 3 लोगों की जान युद्ध की वजह से चली गई। सऊदी अरब में भी 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ईरान के साथ जंग अमेरिकी वायुसेना के लिए किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं हुई। पेंटागन की रिपोर्ट ने उन दावों की पोल खोलकर रख दी जिनमें अमेरिकी सैन्य शक्ति को अभेद्य बताया जा रहा था। इस जंग में न केवल अरबों डॉलर खाक हो गए, बल्कि ईरान के डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमानों का गुरूर भी तोड़ दिया। युद्ध के मैदान में अमेरिका की हर टेक्नोलॉजी कई मौकों पर बेबस नजर आई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ जंग में 16 अमेरिकी सैन्य विमान नष्ट हुए। जंग के दौरान ईरान ने दावा किया कि उसने यूएस एयरफोर्स के F-15E, F-16, F-35, A-10, KC-135, E-3 सेंट्री को मार गिराया। इतना ही नहीं, जंग में 17 MQI-9 रीपर ड्रोन्स भी नष्ट हो गए। एक रीपर ड्रोन की कीमत करीब $30 मिलियन है। 17 ड्रोन्स का मतलब है कि अमेरिका ने करीब $510 मिलियन सिर्फ ड्रोन के मलबे में गंवा दिए। ईरान ने इन ड्रोन्स को इतनी बड़ी संख्या में गिराकर ये संदेश भी दे दिया कि ड्रोन टेक्नोलॉजी अब उसके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध में अमेरिका के 13 सैनिकों की मौत हुई। सबसे पहले 1 मार्च को कुवैत के शुएबा बंदरगाह पर एक ईरानी ड्रोन हमले में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए। इस दिन सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए हमले में 26 साल के अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई थी। 12 मार्च को पश्चिम इराक में एक KC-135 टैंकर विमान फ्यूल भरने के दौरान हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें सवार सभी 6 अमेरिकी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। अमेरिका के 530 से ज्यादा सैनिक घायल हुए। सुपर पावर अमेरिका खुद को अजेय मानता था, मगर ईरान ने उसे कड़ी टक्कर दी और सीज फायर के लिए भी मजबूर कर दिया। ट्रंप बार बार ये कहते रहे कि उनका मकसद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना है। इसके चलते कई बार ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले भी किए गए, जिसमें बूशहर प्लांट भी शामिल है। हालांकि कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई जिसमें ये दावा किया गया हो कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह हो गया है, यानी ट्रंप का ये मिशन भीषण जंग के बाद भी अधूरा ही रह गया है। जंग के दौरान ही ईरान ने बार बार ये दावा किया कि उसकी अंडरग्राउंड मिसाइल और ड्रोन सिटी को अमेरिका कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। जब युद्ध सबसे विस्फोटक मोड़ पर था, तब ईरान ने जमीन के अंदर बने अपने गोदाम दिखाकर अमेरिका को साइकोलॉजिकली झटका देने की पूरी कोशिश की। ईरान के पास मिसाइलों के जखीरों को लेकर तो सभी को जानकारी थी, लेकिन उस जखीरे में ऐसी घातक मिसाइलें होंगी, शायद अमेरिका और इजराइल इसका अनुमान नहीं लगा पाए। ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है और दुश्मन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। ईरान ने घातक मिसाइलें दागकर इजराइल के अरबों डॉलर के आयरन डोम और डेविड स्लिंग को लगभग तबाह कर दिया।
ये युद्ध का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट अमेरिकी वर्चस्व को सीधी चुनौती है। एक तरफ उसकी मौजूदगी मिडिल ईस्ट के देशों के लिए तबाही लेकर आई, तो दूसरी तरफ चीन और रूस ने ईरान को इंटेलिजेंस और सैटेलाइट डेटा देकर इस जंग की दिशा ही बदल दी। अमेरिका के साथ कोई देश खड़ा नहीं दिखा। ईरान ने अब बातचीत के लिए जो प्रस्ताव रखा है उसके 10 पॉइंट्स में से ये भी शामिल है कि अमेरिका को वेस्ट एशिया से अपनी सेना वापस ले जानी होगी। मतलब ईरान साफ कर चुका है कि वो इस रीजन में अमेरिका को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। जंग में नुकसान सिर्फ अमेरिका को नहीं हुआ, बल्कि पूरे रीजन में भीषण तबाही हुई। 40 दिन की जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट को दहला दिया। लाखों लोग अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए। आंकड़े बताते हैं कि एक छोटा संघर्ष कितनी जल्दी बड़े क्षेत्र में फैल सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध की वजह से 90,000 घर, 760 स्कूल और 307 अस्पतालों को नुकसान हुआ। इसके अलावा बड़ी तादाद में सैन्य ठिकाने बर्बाद हुए और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जबरदस्त झटका लगा। सीज फायर के ऐलान से चंद घंटे पहले इजराइल ने सटीक हमला करते हुए ईरान के कम से कम 8 ब्रिज तबाह कर दिए। तेहरान समेत कई शहरों में इजरायली फाइटर जेट्स ने हमले किए, जिससे कुछ ही सेकंड में बड़े से बड़े पुल को मलबे में ढेर कर दिया गया। इजराइल ने करज में कमाल शहर रेलवे लाइन के पास भी विस्फोट किया। इजराइल ने पहले ही लोगों को रेलवे लाइन से दूर रहने की चेतावनी दे दी थी। इसके बाद यहां हमला हुआ। इजराइल ने ईरान की कनेक्टिविटी को पूरी तरह से खत्म करने के मकसद से ये हमले किए। इस जंग में मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत यानी उसका एनर्जी सेक्टर भी धुआं हो गया। इसकी शुरुआत ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए अटैक से हुई थी। बाद में IRGC ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए खाड़ी के देशों में मौजूद तमाम बड़ी ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया। बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, UAE हर जगह तेल के ठिकानों पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन की बौछार की, जिससे हालात बिगड़ गए। कई रिफाइनरीज में तो कामकाज ठप हो रहा है। इससे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने लगी। धीरे धीरे एशिया और यूरोप में ईंधन की कमी महसूस होने से हाहाकार मचने लगा। जंग के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी तनाव का एक सबब बन गया। ईरान ने यहां जहाजों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी, जिससे दुनिया भर में तेल सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई। इसे खोलने के लिए अमेरिका धमकी देता रहा और ईरान अपने रुख पर कायम रहा। समंदर के इस गलियारे से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, लिहाजा अचानक इसके बंद होने से हालात बिगड़ते चले गए। आखिर में हॉर्मुज को खोलने की शर्त पे ही सीज फायर को लेकर सहमति बनी, मगर हालात कब सामान्य होंगे इसे लेकर अभी भी कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। युद्ध ने हर किसी को गहरी चोट पहुंचाई है। आर्थिक तौर पर सिर्फ जंग में शामिल देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित हुई। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक जंग से ग्लोबल लेवल पर लगभग 49 लाख करोड़ से लेकर 54.88 लाख करोड़ तक का नुकसान हुआ है। CSIS के मुताबिक युद्ध में अमेरिका के लगभग 7.49 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। वहीं इजराइल को 40 दिन के संघर्ष में लगभग 1.38 लाख करोड़ रुपए गंवाने पड़े। ये तमाम आंकड़े शुरुआती आकलन के आधार पर बताए गए हैं। जबकि डिटेल रिपोर्ट आएगी तो तबाही का सच पता चलेगा। मगर इतना तो साफ है कि मिडिल ईस्ट की जंग ने हर किसी को गहरे जख्म दिए हैं, जिन्हें भरने में लंबा वक्त लगना तय है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।